इस कहानी के शुरू में दिखाया जाता है जो ऐसा सीन है उस चोर के चेहरे ऊपर जोर से मारता है। और उसके बाद जो चोर है अपने मन के अंदर सोचता है क्या यहाँ पर और एक पर्सन है। चोर के इतना सोचने के बाद जो चोर है वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जयोग तो पहले वहाँ पर हैरान हो जाता है। उसके बाद जयोग खुश होते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, सिर्फ उसे नॉक किया बिना मारकर। मुझे डर था कि तुम रूम के सिचुएशन को बिना देखकर भी किसी लापरवाह गुंडे की तरह उसे मार दोगे। सुनने के बाद जो ऐसा सीन है वो कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। उसके बाद जो जयूक है अपने मन के अंदर सोचता है यार ये आदमी कोई आइटम का ब्रोकर होगा है ना, और ये प्लेयर को मारता है और कोई डिफरेंट नहीं है नॉर्मल या पीपल के द्वारा टावर के बाहर, और वो उन लोगों के आइटम को चुरा लेता है और ये आइटम ब्रोकर है। मैंने सुना है इन लोगों के बारे में। उसके बाद जो जोयोक है याद करता है जो टीम लीडर है वो कहा था ये बेनिफिट होता है एलाइट टीम का जो पर्सनली है प्रोटेक्ट करता है टावर के बाहर, क्योंकि जो प्लेयर है एक सिविलियन है टावर के बाहर। उसके बाद जो जोयोक है वहाँ पर घबराते हुए अपने मन के अंदर सोचता है अगर मुझे टावर के बाहर अवेकन होने के बाद एबिलिटी ना मिलता किसी का सामना करने के लिए या फिर मैं कम्प्लीटली यहाँ पर हेल्पलेस होता और मारा जाता। मुझे ये बात फिर से रियलाइज हो रहा है सच में ये एक चीट एबिलिटी है। उसके बाद असैसिन को दिखाया जाता है जो एक रेड रिबन तैयार कर रहा है। असैसिन है जोयोक से कहता है कि मुझे इसे डिस्पोज करने दीजिए बाहर लेकर। सुनने के बाद जो जोयोक है वो कहता है कि तुम इसे यहीं पर ही छोड़ दो, मैं पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। सुनने के बाद असैसिन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अगर इसे बहुत दूर लेकर जाऊँगा तो। सुनने के बाद जोयोक कहता है कि ये ठीक है, रिपोर्ट करना बहुत ही आसान है। ये सुनने के बाद असैसिन मान जाता है। उसके बाद डायरेक्टर को दिखाया जाता है, रोज चौंकते हुए कहता है कि क्या प्लेयर जोयोक फिर से दुकान में आया था। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि हाँ वो मुझे बिना बताए गया था। उसके बाद डायरेक्टर पूछता है कि आखिरकार उसने क्या खरीदा। ये सुनने के बाद टीम लीडर कहता है कि एक स्मॉल शील्ड जो है खरीदा है। डायरेक्टर कहता है कि काश उसने इलाइट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करता तो फिर मैं उसे सिर से लेकर पैरों तक सजा देता। हमने प्लेयर जो है का ट्रेड जो है आइडेंटिफाई कर पाया। ये सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि जांच किया जाए तो उसके प्रोसेस को एक मेज और एक शील्ड और एक सस्पेक्ट किया जाए तो वो एक मेल टाइप है। सुनने के बाद जो डायरेक्टर है वो कहता है कि अगर वो एक मेल टाइप है तो फिर उसके पास एक जो फुल आर्मर सेट वाला भी काफ़ी नहीं होगा। सुनने के बाद जो डायरेक्टर है वो कहता है कि किसी एक्सक्यूज बनाकर जो प्लेयर जो है उसे फुल आर्मर सेट दिलाऊंगा। ये कहने के बाद जो टीम लीडर है उसके फ़ोन बजने लगता है। और फ़ोन को देखने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि तो पुलिस से मुझे माफ़ करना, मुझे ये कॉल को पहले उठाना होगा। और उसके बाद जो टीम लीडर है फ़ोन को उठाते हुए कहता है कि हाँ ये जॉइंग गुआंग है एवोकिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। फोन वाला क्या कहता है वो तो नहीं सुनाया गया। तभी जो टीम लीडर है वहाँ पर चौंकते हुए कहता है कि क्या कहा आपने। के बाद एक कार को दिखाया जाता है जो फुल स्पीड से वहां से जाने लगता है। टीम लीडर को दिखाया जाता है जो किसी के घर में जा रहा है। अभी जो टीम लीडर है अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे शुरू में ही उसको इलेक्ट टीम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना चाहिए था। प्लेयर जोयो को कुछ भी हुआ तो। जोयो के घर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर दो या पुलिस आकर उस चोर को पकड़ लेता है। उनमें से एक पुलिस कहता है कि आई होप तुम अंडर इमरजेंसी अरेस्ट पर हो, होम इन्वेशन और एग्रोबेटिक रोबरी की वजह से। तभी जो चोर है वो कहता है कि मेरा सर रुको जरा, तुम लोग क्या मुझे मार दोगे। अभी जो चोर है वो पर नाटक करते हुए कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ ऑफिसर, जो बंदा है वो मुझे किडनैप किया था और मैं एक विक्टिम हूँ। बंदे की बातें सुनने के बाद जो जोयो खबर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि नहीं ये वही था जो मेरे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आया था। सुनने के बाद जो पुलिस है वो कहता है कि जो घर का ओनर है हमारे साथ जाना पड़ेगा। की बातें सुनने के बाद जो जोयोक है वो कहता है कि अपने मन के अंदर ये मत कहना मुझे या प्रिजन में डाला जाएगा। जोयोक इमेजिन करने लगता है प्रिजन के अंदर का जो एक लूजर स्ट्रेटजी गाइड जो प्रिजन लाइफ है। अभी जो टीम लीडर है वो दरवाजे को खोलकर अंदर आता है और कहता है कि रुको जरा। वहाँ पर पता चलता है जो टीम लीडर है वो जोयोक के घर पर आया है और जोयोक है वहाँ पर कहता है कि टीम लीडर जोयोन। लीडर को देखकर जो चोर है वो खुश हो जाता है और कहता है कि टीम लीडर मैं हूँ चाय होशक, आपको पता है आप मुझे जानते हो, आप डिपार्टमेंट से आए हो, सच में आप मेरे लाइफ को बचा लीजिए। और ये बंदा मुझे किडनैप किया था और मेरे आइटम को चुराना चाहता था। इस बंदे की इतना कहने की वजह टीम लीडर है उसके गालों पर जोर से एक चाटा मार देता है।
लीडर से चाटा खाने के बाद जो बंदा है वो कहता है कि आखिरकार आपने मुझे चाटा क्यों मारा। और उसके बाद जो टीम लीडर है उस बंदे को और भी ज्यादा मारता है और कहता है कि अच्छे कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ कहने की। मेरे पास हिम्मत कहाँ से आए एक फेलो प्लेयर के मारने की। वहाँ पर फिर से झूठ कहने लगता है कि रुकिए मैं एक विक्टिम हूँ। जो टीम लीडर है वो कहता है कि तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है अभी कैंसिल कर दिया है इसी वक्त से। ये सुनने के बाद जो बंदा है वो कहता है कि मैं लेवल 34 पर हूँ, आखिर मैं चोरी का क्यों सहारा लूंगा। इतना मार खाने के बाद जो बंदा है वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ तक उन्होंने मेरा बात भी नहीं सुना, ये सब किस तरह का बकवास है। उसके बाद टीम लीडर कहता है कि तुम इसे लेकर चले जाओ, जो नीस है वो बहुत जल्द आएगा, तुम जो है उसे उसके पास दे देना। उसका नाम सुनने के बाद जो बंदा है वहाँ पर घबरा जाता है। उसके बाद जो बंदा है वो कहता है अपने मन के अंदर कहता है जो नीस है वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता जो प्लेयर के ऊपर रिलेटेड क्राइम के ऊपर टॉर्चर करने के लिए। और उसके बाद जो बंदा है वो कहने लगता है कि मुझे चीज़ें ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो टीम लीडर है वो कहता है कि बकवास है, सोचे हो कि तुम पहला बदमाश हो, ने ऐसी घटिया काम करते हुए देखा है। एक रिपोर्ट ऑफेंडर हो, क्या तुम अनकवर करने चाहते हो जो तुमने किया है। और जो टीम लीडर है वो पर गुस्से से कहता है कि तुम जाकर किसी लॉयर को ढूंढो, वैसे भी तुम्हें कोई लॉयर जो है तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद जो टीम लीडर है पुलिस से कहता है कि ऑफिसर तुम्हें पता है जो प्लेयर अरेस्ट मैनुअल है ना, अगर वो ट्रांसपोर्ट के दौरान टावर के अंदर जाकर गायब हो जाता है तो फिर वहाँ पर इंतजार करना और वो सेमी जगह पर फिर से अपियर होगा। लीडर के इतने कहने के बाद जो दोनों पुलिस है उस बंदे को लेकर वहां से जाने लगता है और जो बंदा है वहाँ पर चिल्लाने लगता है। जो बंदा है वो कहने लगता है कि मैं ये फिर से नहीं करूंगा। जो टीम लीडर है जोयुक के पास आ जाता है और गुस्से से कहता है कि क्या आपको कोई चोट लगा है। सुनने के बाद जो ये जोयुक है वो कहता है कि मैं तो सिर्फ ये सब कुछ देखने के बाद थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। और उसके बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है जो टीम लीडर का जो फेस है बहुत ही डरावना लग रहा है। उसके बाद टीम लीडर कहता है कि प्लेयर जोयुक मेरे मन से आपसे माफी मांगता हूँ, मैं इंश्योर करूंगा ये फिर से नहीं होगा और मैं इसे मेक श्योर करूंगा कि ये अच्छे तरह से प्रिपेयर करूँ। कहने के बाद टीम लीडर अपने मन के अंदर सोचता है मैं डिले नहीं कर सकता इलेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए और ज़्यादा मुझे प्रोटेक्ट करना होगा प्लेयर जोयुक को। और उसके बाद जो जोयुक है एसोसिएशन को वहाँ पर समन कर लेता है और जो उसके बाद जो जोयुक है कहता है कि कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, इसके लिए थैंक्स। पुलिस से उस बंदे को कल लेकर चला गया है। सुनने के बाद एसोसिएशन कहता है कि क्या ये डेथ पेनल्टी था। यह सुनने के बाद जो जोयुक है वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो एसोसिएशन को दिखाया जाता है जो उसके पीछे जो नाइफ है वो छुपा लेता है और वो कहता है कि आपको पता है कि उसको कहाँ लेकर गया है और उसका लोकेशन क्या है। मुझे नहीं पता और तुम ये ट्राई भी मत करना उसे ढूंढने का। सुनने के बाद एसासिन मान जाता है और उस जो एसासिन का जो इरादा है वो बहुत ही गलत था, उस बंदे को मारने का इरादा था। और उसके बाद जो जोयुक है गोबेंग को समन कर लेता है और जो गोबेंग है कुछ गन तो है, कहता है कि 7 स्टार थे, पहली बार था इतने सारे स्टार देखने का। गोबेंग को गन तो हुए देखकर जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है क्या उसे पता है कि कैसे काउंट किया जाता है। इस फ्लोर का मिशन है हराना होगा 30 शेमन गॉब्लिन को। बस शेमन गॉब्लिन के बारे में बताया जाता है। इस फ्लोर का जो गॉब्लिन शेमन है हॉनेस्टली वो बहुत ही ज्यादा थ्रेटन है। ये किसी भी प्रकार के जो अटैक मैजिक है वो यूज नहीं कर सकता। कम से कम वो लोग सिर्फ कार्स बाइंड और वोइक फायर एरो को ही यूज कर सकता है। हालांकि कार्स देना थोड़ा सा डेंजर हो सकता है और चिंता की कोई बात है। उसके बाद जो गोबेंग है उन जो शेमन है उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। शेमन है वो भी अपने अटैक कर देता है। देखा जो गोबेंग है पहले वहां पर गहरी से सांस लेता है। उसके बाद जो गोबेंग है बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है, इसके वजह से जो अटैक किया था गोबलिन ने वो जो अटैक है वहीं पर ही रुक जाता है। और ये देखने के बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है वाह, जो गोबेंग ने अभी ही जो साउंड किया था इसके वजह से जो कर्स है वहां से दूर फेंका गया। और ये एक ब्रूट लाइक मेथड है। और एसासिन को दिखाया जाता है जो गोबेंग के पीछे है। और उसके बाद एसासिन कहता है कि हे मीट बॉल, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले कहा था ना, इसे जितना जल्द हो सके उतना जल्द क्लियर करना। ये सुनने के बाद गोबेंग कहता है कि मुझे याद है इन सभी को क्लियर करना है। और उसके बाद दोनों एक साथ ही गोबलिन को खत्म करने के लिए चला जाता है। उसके बाद जो एसएसएन है कुछ गॉब्लिन को एक साथ मार देता है और जो गोबेंग है एक ही पंच से और कुछ गॉब्लिन को मार देता है।
और उसके बाद जो जोयुक है अपने पास से शील्ड और अपने जो मैजिक स्टाफ है वो उसे बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मैं भी जाऊंगा वहां पर। जोयुक के इतना कहते हैं जो सिस्टम है वो कहने लगता है कि आपने सक्सेसफुली 19 फ्लोर को क्लियर कर चुके हो। ये नोटिफिकेशन पाने के बाद पहले तो जोयुक कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या ये पहले ही हो चुका है। उसके बाद जो जोयुक है एसासिन और गोबेन को देखता है एक नज़र। उसके बाद जो एसासिन है वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि जोयुक से ये कैसा था समनर, ये रिफ्रेशिंग था ना। ये सुनने के बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है ये लोग जानबूझकर इसे जल्द ही फिनिश कर दिया क्योंकि मुझे फाइट करना नहीं देना चाहता। उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि आपने एस रैंक के साथ क्लियर कर चुके हैं और इसके वजह से आपको एक प्लैटिनम बैच मिलता है। और अगले दिन जो जोयुक है 20 फ्लोर के अंदर एंटर कर चुका है। उसके बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है कि ये लॉन्ग अवेटेड 20 फ्लोर है। इसे टैलेंट एवुलेटर भी कहा जाता है और इसका रेटेड एट्रिकस बहुत ही खराब है। उसके बाद एसासिन अपने गंभीर आवाज से कहता है कि यहाँ पर एक्सट्रीमली डेंजरस है और यहाँ पर हर एक टाइप का जो गॉब्लिन है वो अपेयर होगा। स्काउट, शूटिंग, पॉइजन नीडल, मैक्स लेवल, टेक्टिकल, वॉरियर और स्टेल्थ एसासिन अपेयर होगा। मैन कास्टिंग कार्स और होग गॉब्लिन भी। अगर मैं कहूँ तो आपको जाकर किसी सेफ प्लेस पर वेट करना होगा। गोबेंग भी कहता है कि ये सही कह रहा है समनर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं सबको मार दूंगा। लोगों की बातें सुनने के बाद जो जोयुक है वहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता। उसके बाद सिस्टम कहने लगता है कि 20 फ्लोर का जो मिशन है वो डिफीट करना होगा 100 गॉब्लिन को, हर एक टाइप के, और एक हॉब गॉब्लिन को, और इसका टाइम लिमिट है 10 घंटे। और उसके बाद जो जोयुक है अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे ब्लॉक कर रहा है मेरे पाथ को और फाइट करने जा रहा है मुझे छोड़कर यहाँ पर फिर से। उसके बाद जो एसासिन है वो कहता है कि बॉल जो ड्रॉ है एग्रो है पहले करो, मैं मूव करूंगा ओपनिंग के दौरान। उसके बाद जो गॉब्लिन है वो कहता है कि मैं इन सभी को ड्रॉ करूंगा। उसके बाद दिखाया जाता है जो शेमन गॉब्लिन और डार्ट गॉब्लिन, वॉरियर गॉब्लिन और एसासिन गॉब्लिन में सभी मिलकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। एसासिन के पीछे से जो जोयुक है वो कहता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं सिर्फ वहाँ पर बैठ कर ही देखूंगा। कि इतना कहने के बाद जो एसासिन है उसके पीछे से बहुत ही तेजी से एक लाइट जाता है और दिखाया जाता है वो बहुत ही तेजी से गोबेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पता चलता है ये और कोई नहीं है, जोयुक है। जो जोयुक है जो गोबेंग है उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ मिस्टर गोबेंग। पहले तो जो गोबेंग है वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद जो ये जोयुक है वहाँ पर जंप कर देता है। उसके बाद जोयुक जो है अपने मन के अंदर सोचता है मैंने कार दिखाया और मैं चला गया। जोयुक को वहाँ पर देखने के बाद जो एसासिन है वहाँ पर डर जाता है और कहता है कि सामान्य जोयुक ऐसा नहीं कर सकते आप।